गणेश की कृपा से शारदीय नवरात्र में ऐसा महोत्सव गांव में हम ग्रामवासियों के भाग्य से सुलभ हुआ है। जीवन में ऐसे सुअवसर बिना भगवान की कृपा से संभव नहीं है। यह न धन साध्य है, न श्रम साध्य है, न साधन साध्य है। धन, सामर्थ्य, गुण, महिमा, प्रतिभा आदि होने के बाद भी ये महोत्सव कोई चाह करके मना ले संभव नहीं है। निश्चित बात है कि जिनकी हम सब सेवा कर रहे हैं, जिनकी हम संतानें हैं, उन्होंने अपने पर बड़ी कृपा की है और कृपा करके वो गांव में स्वयं आकर विराजने का मानो सुअवसर बनाई है। हम सबको सौभाग्यवर्धन किया है। यह नवरात्र का पर्व चल रहा है। सुना होगा नवरात्र अपने सनातन धर्म की परंपरा में 4 होते हैं। अब ये शारदीय नवरात्र कहलाता है। चैत्र के महीने में भी नवरात्र होता है, जिनमें राम जी का जन्म हुआ नवमी में, वो वासंती नवरात्र वसंत ऋतु का है। ऐसे आषाढ़ में भी एक नवरात्र होता है, इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं, और कृष्ण नवरात्र है। ऐसे ही एक नवरात्र माघ के महीने में भी होता है। तो प्रतिपदा से दशमी पर्यंत, विजयादशमी पर्यंत ये माघ का 2 गौन है, जिनको लोग आमतौर पर नहीं जानते। माघ वाले, आषाढ़ वाले बहुतों को ज्ञान में नहीं रहता। ये 2 जो है प्राय पूरे देश में जनता जानती है। ये है क्या? 9 दिन रात हम सब क्या करें? भारतवासियों को सिखाने की जरूरत तो नहीं थी, पर भारतवासी थोड़े प्रमादी हो गए, इसलिए पुनर्जागरण के तौर पर कहना पड़ता है। अभी खेती का सीजन आ गया है, अन्य फसलें कट रही हैं, धान कट रहा है और किसान पूरी तैयारी में है। अक्टूबर बीतने की देरी है। 15 नवंबर से खेतों में गेहूं के बीज बपन शुरू हो जाएगा। गेहूं का सीजन 15 नवंबर से पूरे देश में लागू होता है और 1.5 महीने तक खेती की बिजाई लोग शुरू करते हैं। अब 15 नवंबर में ना कोई रिश्तेदारी में जाने को तैयार होगा, ना घूमने को जाने को तैयार होगा। अगर घूमने चले गए फिर साल भर घूमते रह जाएंगे, क्योंकि फसल आबाद नहीं कर पाएंगे, खेती बीजा नहीं जाएगा। सीजन में खेती ना की तो साल में फिर काटने के अवसर कहां से आएंगे? तो समय का पालन करना चाहिए, समय का महत्व रखना चाहिए। खेती में जितने तत्परता है, इतना ही जीवन में धर्म की खेती की भी जरूरत है। और धर्म के खेती की भी सीजन हुआ करते हैं। दैनिक नियमों में तो हम सब भजन करते ही हैं। भगवान ने जैसा अनुकूलता दी है, जैसा अपने को ज्ञान दिया, उतना भजन तो प्राय करते हैं। पर यह जो 9 दिन आता है, ये सीजन है। इसमें जो कुछ कमा लेंगे, पूरे साल इस मुआवजे से बाल बच्चे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, रोग संकट घर से दूर रहेगा, आर्थिक और बौद्धिक, केवल इतना नहीं, पारलौकिक उन्नति होगी। 9 दिन तक खूब घर घर में साधन बढ़ाना चाहिए। पढ़ने आता हो संस्कृत में तो दुर्गा सप्तशती रखी जाए। हिंदी में श्री रामचरितमानस है। घर घर में सबको अपना अपना पोथी होना चाहिए और रामचरितमानस 2 से 2.25 घंटे 2.5 घंटे में पढ़ लिए जा। नवांग पारायण। कोई घर ऐसा ना हो जिसमें उत्सव ना हो रहा हो, रामायण जी पढ़ने जा रहा हो। अपने ज्ञान की तो सिद्धि होगी, धर्म का पालन होगा ही और उत्सव घर में बन जाएगा। तो धर्म शास्त्रों का घर घर में प्रचार हो। हम सब कमजोर क्यों हो रहे हैं? वजह यह है कि धर्म को केवल बातों तक सीमित रख दी, व्यवहार में नहीं लाए, प्रयोग नहीं चल रहा है। इसलिए जहां तहां हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। हमारे बच्चों को भी सारी बातों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, ना हम उतना भाव रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ना बच्चों को। बच्चा दोषी नहीं है, हम भी बच्चे रहे होंगे तो हम भी दोषी नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर की पीढ़ियां हमको जो ज्ञान दिया वही ज्ञान हमारे पास है। आप आज पढ़ने जाते हैं, विद्यालय में नाम लिखाने से कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता। वहाँ गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, सही दिशा निर्देश करते, सही पढ़ाई कराते, बच्चा टॉप करता है। एक प्रकार का कॉलेज है, एक ही विद्या है, एक ही डिग्री है, लेकिन वहां कहीं कहीं जाकर के वहां से पढ़ के आया, उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। यहाँ से पढ़ के आया 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है, डिग्री एक जैसी।
ऐसे ही हमारी परंपरा का ज्ञान जो धर्मशास्त्र का है, हमारे गुरुजनों से मिले, हमारे परिजनों से मिले, परिवार के लोगों से मिले, तो अपने लोग भी अपने विषय में ठीक जान लेंगे। अब धर्म की बात इतनी लंबी करें, धर्म की जरूरत है क्या? मनुष्य जीवन में धर्म देखो, अन्य किसी जीव के लिए कथा पुराण नहीं है, न शास्त्र है न सत्संग है। पेड़ खड़ा होगा खेत में, फसलें खड़ी होंगी, घास पात है, लता गुल्म है, पशु पक्षी है, कीट पतंग है। किसी को कोई न सिखाने जाता न उसको जरूरत है, वो अपने धर्म का पालन करते हैं। वृक्ष समय से फूलता है, प्रसाद देता है। मनुष्य में ये कमियां हैं कि सिखाने के बाद ही भूल जाया करता है, सिखाने के बाद ही प्रमाद करता है, सिखाने के बाद ही गलती करता है। इसलिए गुरु परंपरा बनी कि हमको जीवन में कोई समझाने वाला, सुनाने वाला, सुलझाने वाला रहे, ताकि हम उलझने वाले जीव हैं, गलतियां हमसे होती रहती है। इसलिए गुरुजनों की अपेक्षा है। धर्म की आवश्यकता है क्या? अगर यह प्रश्न समाज उठावे तो बिल्कुल छोटा सा उत्तर है, हाँ, धर्म की जरूरत है। अब अपना शरीर है, इस शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? आपने सुना होगा 10 इंद्रियां हैं। देखते हो कर्म कांड में 10 गात्र किए जाते हैं। 10 गात्र माने क्या? जिससे को संसार से जाने का मौका मिला, उनको आगे श्राद्ध आदि भोग के लिए 10 गात्र हम निर्माण करेंगे पिंड आदि की विधि से। वो पिंड शरीर कहलाता है। 10 गात्र फिर से अन्न के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं से वो आगे के भोगों को भोगते हैं। तो 10 गात्र, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां, हाथ पैर आदि, तो 10 इंद्रियां हैं। अब ये सब धर्म का पालन करते हैं। हमारा हाथ धर्म का पालन करता है, कोई भी गठरी उठाना है मना नहीं करता। पैर धर्म का पालन कर रहा है, हम चल के आए चल के चले जाएंगे। हमारा कान धर्म का पालन करता है, हम सुनाते हैं या आप सुनाओ हम सुनेंगे, ये कान धर्म का पालन करता है। ये आंखें हमारे धर्म का पालन कर रहा है, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आंख ने धर्म का पालन किया है। तो एक एक इंद्रिय अपने धर्म का पालन करता है। अब देखो 10 इंद्रियां हैं, कोई एक इंद्रिय आज बोल दे कि मैं कल से धर्म का पालन नहीं करूंगा, अपने मन में कितनी बेचैनी हो जाएगी। देखो अगर आंख ही कह दे कल से मैं अपना काम नहीं करूंगा, काम माने कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है, इसे भेद नहीं करिए, तब समझ में कम आएगी। जो हम कर्म करते पूर्णतः धर्म है, जो हम धर्म करते वही हमारे मानव जीवन का सत्कर्म है। तो आंख अगर कह दे कल से मैं नहीं देखूंगा, तो अपने लिए कैसा होगा? अगर ना देखे तो कैसा होगा? ये तो पूरा शरीर ठीक ही है, 9 इंद्रियां भी ठीक है, एक अंग कहता है नहीं करेंगे। एक अंग के काम न करने से, यानी धर्म का पालन न करने से मनुष्य बड़ा विचित्र जीवन हो जाता है, कठिनाई में जीता है। अगर मानव सर्वांग धर्म का त्याग करे तो कैसा होगा? पैर चलने को मना कर दे, इनमें से कौन आता है? या हम कहां से आते हैं? पैर काम कर रहा है, यानी धर्म का पालन करे, धर्म है। एक एक इंद्रियां अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है, और हम लोग अपने निर्वाह जीवन में मौज से कर रहे हैं। एक भी इंद्रिया मना कर दे तो अपना निर्वाह ढंग से नहीं हो पाएगा, कठिनाई झेलना पड़ेगा। ऐसे जीवन में जो धर्म का पालन नहीं करता वो जूझता रहता है, लड़ता रहता है। वो गूंगों को सो स्वाद है, गूंगे को पेट में दर्द होता है, बोल नहीं सकता। ऐसे अनजाना व्यक्ति भी दुख सुख पाता है और ज्ञानी भी दुख सुख पाता है। ज्ञानी बोल के बताता है हमने गलती तो की थी पर देखो ऐसा हो रहा है। अनजाने को पता तो नहीं है, बात एक ही जैसी, उसको भी पेट दर्द हो रहा है, वो बता नहीं सकता। धर्म का त्याग करने से प्रतिकूलता का मानव जीवन में समावेश हो जाता, प्रतिकूलता झेलना पड़ता है। इसलिए धर्म का सर्वदा पालन करें। और इसका मूल उदाहरण आपके पास भगवान का मंदिर है। ये मंदिर बिना पढ़ाए बिना सुनाए ज्ञान देने वाला है। माता जी का हमने दर्शन किया, 2 दिन बाद प्रतिष्ठा होंगी। आप देखना सती माता कहाँ बैठी है, किस पर बैठी है? आप देखेंगे आग पर बैठी है, अग्नि का झांकी है, माँ अग्नि की चिता पर बैठी है। अग्नि वहां कहां से आया? मैया अपने स्वामी को गोद में ले रखी है, अग्नि दहक रहा है। ये आग सती माता को किसने दी? किसी गांव वाले ने चिंगारी ला करने दी, चिता नहीं जलाई, उनके तपोबल से अग्नि प्रकट हुआ। ये अग्नि उनके तपोबल का है। ये तपोबल क्या है? आज समाज को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी मेरी माँ थी परंपरा से, जिन्होंने अपने तपोबल से अग्नि को प्रकट कर दिया।
उनके जीवन का सत्य, उनके जीवन का सत्यत्व, उनके जीवन का धैर्य, उनके जीवन का पातिव्रत कितना महत्वपूर्ण रहा होगा कि बिना माचिस तिल्ली के ही अग्नि प्रकट कर सकती थी। तो हम लोग तो बिना समझाए आज से ज्ञान हो जाएगा कि हम भी अपने जीवन में ऐसे चरित्र का पालन करेंगे, ऐसा ही संयम रखेंगे, हमारी बहन बेटियां इस धर्म का पालन करें, ताकि आप हमारे देश की धरोहर बनकर रहो। और पूरे देश को, ऐसा नहीं है सूर्य एक है, इन पूरी सृष्टि को प्रकाश दे रहा है। ये छोटा गांव हो सकता है पर पूरे देश को ताकत दे सकता है, जिस धर्म का पालन करने लग जाए, सत्यत्व का पालन करने लग जाए, चरित्र का पालन करने लग जाए। ये ज्ञान हम सबको माता जी की मूर्ति से ही प्रकट हो रहा है। उन्होंने अपने धर्म के लिए कितना बड़ा त्याग किया है, अपने सत्यत्व की रक्षा में कैसे की। आज पूरा समाज, स्त्री हो पुरुष हो, धर्म का पालन करे। जीवन में घटना और बढ़ना, किसी बात में हम बढ़ रहे हैं, किसी बात में हम घट रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसके मूल में भी धर्म ही है। जिनके जीवन में धर्म बढ़ रहा है उसका सब कुछ बढ़ रहा है, जिनके जीवन में धर्म घट रहा है उनका सब कुछ घट रहा है। ये ध्यान देने की बात है। धर्म घटे नहीं, धर्म बढ़े। एक दोहा हमने देसी सुना संतों से, धर्म बढ़े ते धर्म बढ़े। मेहनत से बढ़ता तो मालिक और मजदूर का फासला नहीं रह जाता, तब तो मजदूर ज्यादा धनी होता, मालिक कम होता। जो मालिक कम समय देता है खेती में, व्यापार में, मजदूर 12 घंटे काम करता है। तो मजदूर को धनी होना चाहिए कानून विधि से, क्योंकि मेहनत उसने ज्यादा की। पर मेहनत करने से क्या, इसका मतलब हुआ मेहनत करने से भी कोई बात बनती नहीं है। सबके मूल में धर्म है। पीछे जन का धर्म कमजोर था, मनुष्य बराबर का है, 6 रोटियां वो भी खाता होगा, क्विंटल 70-80 किलो का शरीर उसका भी है, सब कुछ बराबर होकर के भी आज बराबरी में नहीं जी रहा है। इसका कारण है धर्म की कमजोरी पीछे से थी, आज भी उसने बुद्धि नहीं चला पाया। इसलिए होशियार बने, केवल धर्म 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 का पालन करने लग जाए, इसी बात के लिए अलग से इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। धर्म बढ़े ते धर्म बढ़े, अपने आप धनी हो जाएगा। धन बढ़े मान बढ़ जाए, धन बढ़ेगा तो मान बढ़ जाएगा। पूछने लग गए, मान बढ़े तो महिमा बढ़े। इलाके के लोग जानते हैं उस गाँव में बड़े बड़े लोग हैं, धनी है, अमुक है। फिर बढ़त बढ़त बढ़ जाए, फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएंगे, सबकी कीर्ति बढ़ जाएगी। अब देखो धर्म बढ़ने से इतना बड़ा लाभ हुआ, अधर्म घटे थे। अगर